हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे मॉडल पेपर 33। इससे पहले हम लोग 32 मॉडल पेपर कर चुके हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन साथियों ने अभी उसे नहीं देखे हैं उसे जाके ज़रूर देखिए, जिससे आपके पेपर में बहुत ही हेल्प मिलेगी। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, आए हुए हैं, तो उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग करते हैं हर दिन एक नया खजाने में हम लोग करते हैं कभी पर्यायवाची, कभी विलोम शब्द, अनेकार्थक। तो हर दिन कुछ अलग करते हैं, जिससे कि हिंदी में हम लोगों के पूरे कंप्लीट जो है नंबर आए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे बताइएगा पहला क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा। मिश्र वाक्य, यह वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। तो यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे हम लोगों को मिश्र वाक्य दिया है और यहाँ पे हम लोगों से सरल वाक्य पूछ रहा है कि सरल वाक्य क्या होगा। तो पहला दिया है लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ, तो ये नहीं होगा। सरल वाक्य में होता है जिसमें एक विधेय हो और एक उसका उद्देश्य हो। तो चलिए बताइएगा। दूसरा देखिएगा, इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ, इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ। तीसरा दिया है यह लड़का है जिससे मिल चुका हूँ, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी कट जाएगा। चौथा दिया है यह चौथा है वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ, तो ये भी नहीं होगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ, इसमें जो है सरल वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जो छूने योग्य ना हो, जो छूने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या होगा। तो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। अचूक, अमर, अछूत, अजर। तो क्या होगा, तो हो जाएगा जो है अछूत। जो छूने योग्य ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अछूत कहेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 बताइएगा। विकल्पों में दिए गए किस शब्द के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पूछा है कि विकल्प में जो ऑप्शन दिए गए इसमें किस शब्द के साथ कारक जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला दिया है कर्मों, दूसरा ऑप्शन है सबको, तीसरा है फल और चौथा है पड़ता। तो इसमें कहाँ पे कारक दिख रहा है हम लोगों को, तो यहाँ पे सबको, को में कौन सा कारक लगा है, यहाँ पे को कारक लगा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोगों का 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का जो है बताइएगा 4। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 बताइएगा। रक्त शब्द के लिए समानार्थी शब्द नहीं है, बताइएगा। यहाँ पे रक्त शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, तो क्या है, आनन या लहू। तो लहू जो है रक्त का समानार्थी शब्द होता है, तो ये कट जाएगा। लोहित, तो लोहित भी जो होता है ये समानार्थी शब्द है रक्त का, तो ये भी कट जाएगा। रुधिर, तो यहाँ पे रुधिर सबको पता ही होगा कि होता है, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। आनन, आनन जो होता है वो रक्त का समानार्थी शब्द नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोगों का 5 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। समुचित स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इस वाक्य में किस शब्द में वर्तनी अशुद्ध है, बताइएगा। यहाँ पे किस वाक्य में जो है अशुद्ध है। तो पहला दिया है स्वास्थ्य, चौथा दिया है स्वच्छता, समुचित या फिर आवश्यक। तो किस में जो है अशुद्ध दिख रही है यहाँ पे, तो हम लोगों को किस में दिख रही है, यहाँ पे स्वास्थ्य। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर विकल्प हम लोगों का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए
ऑप्शन नंबर हम लोगों का पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा, नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर निम्न में से कौन सा उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे जो बोला है रेखांकित शब्द के स्थान पे इस ऑप्शन में से कौन सा उपयुक्त होगा। तो नेताजी की मृत्यु क्या है, दुखद है, सुखद है, या निराशा, या फिर सहज। तो यहाँ पे निराशा भी नहीं होगा और सहज भी नहीं होगा। किसी की मृत्यु हो गई तो वहाँ पे सुखद तो होगा नहीं, तो ये भी कट जाएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुखद है। तो नेताजी की मृत्यु दुखद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 बताइएगा, अंग अंग डॉट डॉट होना, निम्न में से उपयुक्त शब्द द्वारा उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बताना है यहाँ पे जो ये मुहावरा है, यहाँ पे जो खाली है, यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। तो अंग अंग क्या होता है, चमकदार होता है, तो ये मुहावरा नहीं होता है, तो कट जाएगा। अंग अंग क्या होता है, ढीला या बोझिल या फिर चोटिल। तो यहाँ पे जो है बोझिल भी नहीं होता, चोटिल भी नहीं होता, तो यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ढीला। तो अंग अंग ढीला होना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा, निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधित अशुद्ध युक्त वाक्य चयन कीजिए। बताइए यहाँ पे क्या होगा, निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधित अशुद्ध। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला है अशुद्ध, तो कहाँ पे सर्वनाम संबंधित अशुद्ध है हम लोगों से ये पूछ रहा है। तो बताइएगा, यह उनका आदेश है। दूसरा है, मेरे लिए तुम क्या लाए हो, हमारे रीति रिवाज आपसे भिन्न है, मेरे में अनंत शक्ति है। बताइएगा कहाँ पे जो है शुद्ध है। तो यहाँ पे जो है मेरे में अनंत शक्ति है, तो ये ऑप्शन हम लोगों का 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 बताइएगा, जो पर के अधीन हो, जो पर के अधीन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। बताइएगा यहाँ पे, जो पर के अधीन हो, पहलवान, तो पहलवान अधीन तो होते ही नहीं है, तो ये कट जाएगा। परोपकारी, तो यहाँ पे जो परोपकारी भी नहीं होगा, तो ये भी कट जाएगा। पारिश्रमिक, तो यहाँ पे पारिश्रमिक भी नहीं होगा, तो ये भी कट जाएगा। पराधीन, तो यहाँ पे जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पर के अधीन हो, पर मतलब दूसरे के अधीन हो, तो क्या हो जाएगा, पराधीन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 10 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा, यहाँ पे क्या होगा। बताइएगा, निम्न में से कौन सा शब्द पहाड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछा है नहीं है, यहाँ पे नहीं कौन सा है बताइएगा। बहुत लोग होते हैं पहाड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द है पढ़ लेते हैं और क्या कर लेते हैं, पर्वत मार के निकल जाते हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ना है। तो बताइएगा यहाँ पे क्या होगा। पहला दिया है भूधर, दूसरा दिया है पर्वत, तीसरा है अमल, चौथा है गिरी। तो यहाँ पे भूधर मतलब होता है पर्वत, यहाँ पे भूधर मतलब होता है पर्वत, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे जो है पर्वत ये दिया ही है, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे गिर मतलब भी होता है पर्वत, ये भी तो कट जाएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अमल जो है ये पहाड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। बताइएगा, यहाँ पे पूछा है सबसे उपयुक्त मुहावरा जो है कौन सा होगा। शिवाजी ने औरंगजेब की डॉट डॉट थी, तो क्या थी, शिवाजी ने कमर ठोंक दी, तो यहाँ पे ठोंक दी नहीं होगा, कट जाएगा। कमर तोड़ दी थी, तो ये जो है
बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो है 2 ऑप्शन कट जाएंगे। शिवाजी ने औरंगजेब की कमर तोड़ दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प का कौन सा होगा बताइएगा। सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, बताइएगा। तो इसमें से जो है हम लोगों का कौन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, इसके स्थान पे जो है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बताइएगा। दिनचर्या, सेवा, नौकरी या फिर बातचीत, बताइए क्या होगा। तो हमें अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए, सेवा। तो यहाँ पे जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। यहाँ पे 13 बताइएगा। गुड़ गन्ने के रसे से बनता है। इस वाक्य की किस शब्द में वर्तनीयगत अशुद्धि है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, वर्तनीयगत क्या है, अशुद्धि है। तो हम लोगों को अशुद्ध बताना है, कहाँ पे अशुद्ध है। तो गुड़ गन्ने के रस होता है, ना कि रसे। तो यहाँ पे हम लोगों को वर्तनी यहाँ पे मिल गई है, तो कहाँ पे, रसे। तो यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा। बताइएगा यहाँ पे, मोहन की उम्र के अनुसार इतना भोजन पर्याप्त है। इस वाक्य में प्रयुक्त पर्याप्त शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पे पूछा है पर्याप्त, पर्याप्त शब्द का अर्थ क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है आवश्यकता से कम, तो ये कट जाएगा, ये नहीं होगा। उपयुक्त या फिर आवश्यकता से अधिक, तो ये अधिक भी नहीं होगा, तो ये भी कट जाएगा। आवश्यक, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त मतलब इतना उपयुक्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। यहाँ पे 15 बताइएगा। निम्न में से किस वाक्य में अंचल की सही अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, बताइएगा क्या होगा। पहला दिया है, मैंने उस नाटक का प्रथम अंक पढ़ लिया। तो यहाँ पे जो है अंचल का अर्थ अंक नहीं होता, तो ये कट जाएगा। अंकुश के माध्यम से हाथी को नियंत्रित किया गया। तीसरा विकल्प दिया है, इस प्रदेश में हरियाली अधिक है। चौथा है, शरीर के सभी अंग शिथिल हो गए हैं। तो यहाँ पे जो है 4 नहीं होगा, और यहाँ पे अंकुश हाथी ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ पे इस प्रदेश में हरियाली, तो यहाँ पे जो है प्रदेश जो है हरियाली शब्द जो है अंचल का अर्थ होता है। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा। अब हम लोग करेंगे गद्यांश। 16 से 20 तक का हम लोगों का गद्यांश है। तो गद्यांश पढ़ेंगे और हम लोग जो है इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे बताइएगा, डॉट डॉट की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो किसकी खोज के साथ, तकनीकी, अक्षर, शब्द या छंद, बताइएगा। तो किसकी शुरुआत से, यहाँ पे हो जाएगा अक्षर। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्षर की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने डॉट डॉट को लिख कर रखने लगा। तो 17 का देखेंगे क्या लिखा, खेलना कूदना, लेखा जोखा, पढ़ाई लिखाई या हिसाब किताब। तो क्या रखने लगा, हिसाब किताब लिख कर रखने लगा। तो 17 में कौन सा आ जाएगा, 4 नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा लिखा जोखा रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही डॉट डॉट का आरंभ हुआ। तो यहाँ पे बताइएगा क्या आरंभ हुआ। तो 18 में हम लोग देखेंगे अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत या इतिहास लिखने से ही क्या स्टार्ट हुआ, इतिहास स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे जो है 18 में क्या आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। चलिएगा 19 बताइएगा। और
एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुँचने लगे, इसी के साथ डॉट डॉट गति तेज हुई। तो 19 में क्या आएगा? विनाश की, पतन की, अधोमुख की या विकास की। तो क्या तेज हुई? विकास की गति तेज हुई। तो यहाँ पे जो है हम लोगों का 4 बिल्कुल सही हो जाएगा 19 में। आगे देखते हैं हम लोग, इस प्रकार एक नए युग की डॉट डॉट हुई। तो 20 में क्या आएगा? शुरुआत, अंत, अवशिष्ट या फिर शेष। तो क्या आएगी? शुरुआत हुई। तो आप लोगों को